ईरान ने कहा था कि वो गूगल, मेटा, एनवीडिया एंड बोइंग के हेडक्वार्टर्स पर अटैक करने वाले हैं, पर उन्होंने कल के दिन एक बड़ा अटैक कर दिया ऑन Amazon क्लाउड सर्वर्स लोकेटेड इन बहरीन, जिसके कारण एक बड़ी दुर्घटना होने से बची। और अब इसके कारण जो वॉर डी-एस्केलेट हो रही थी उसने आज फिर से आग पकड़ ली है। एंड अब ट्रंप ने कह दिया है कि वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बट नेक्स्ट 2-3 हफ्तों के लिए यूएसए ईरान पर डेडली अटैक्स करने वाला है, जिसके कारण ईरान फिर से स्टोन एज में पहुंच जाएगा। ट्रंप जो अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने की बात कर रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि हमें हॉर्मोज से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको ऑयल चाहिए तो आप हमसे खरीद लो, या तो खुद जाकर अपने शिप्स को डिफेंड करो। एंड कल की सबसे शॉकिंग खबर तो ये रही कि ईरान के प्रेसिडेंट ने यूएस सिटीजन्स के लिए एक लेटर लिखा, बट इसमें कोई धमकी नहीं थी। इसमें था एक नेक्स्ट लेवल इमोशनल मैनिपुलेशन जो यूएसए में जनता को भड़काने की ताकत रखता है। 4 पेज के इस लेटर में सबसे पहले तो ईरान ने कहा कि हम आप लोगों के लिए कोई थ्रेट नहीं है, फिर भी आपके लीडर्स हम पे इसराइल के प्रेशर में अटैक कर रहे हैं। एंड फिर एंड में ये भी कह दिया कि आप खुद सोचो इस वॉर से फायदा हो किसका रहा है। फिलहाल इस लेटर का तो रिप्लाई ट्रंप ने नहीं दिया, वो अभी बिजी है फ्रांस के प्रेसिडेंट की पर्सनल लाइफ डिस्कस करने में। एंड वो तो अब नेटो को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि यूरोप के देश यूएसए को अपना एयरबेस यूज ही नहीं करने दे रहे हैं। इस पर गुस्सा होकर ट्रंप ने कह दिया नेटो सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करता है। मानो ना मानो, पर इन सब के बीच यूएसए की ग्लोबल इमेज एंड होल्ड कमजोर हो रही है, एंड हर तरफ से सिर्फ फायदा हो रहा है रशिया का, जिसके कारण अब लोग कहने लग गए हैं कि ट्रंप सच में रशिया का एजेंट है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी गारंटी तो हम नहीं दे सकते, पर एक बात की गारंटी दे सकते हैं, और वो ये है कि देश और दुनिया में जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। फिर हर शाम 6 से 7 के बीच एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें दिन की इंपॉर्टेंट खबरों को कवर किया जाएगा। फिर हर रात एक ऐसा डिटेल्ड वीडियो आएगा जिसमें वॉर से रिलेटेड सब कुछ कवर होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।